जय मसीह की। रविवार का दिन है और सर्वप्रथम हम परमेश्वर की आराधना पर जाते हैं, आप सभी को ये पता है। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता का आराधना करते हैं और एक मन बाइबल पर लिखा है, एक मानसा और एक चित्त होकर एकत्रित होकर हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं, आदर सम्मान परमेश्वर को देते हुए उसके गीत को गाते हैं और विश्वास के साथ हम परमेश्वर की आराधना पर जाएंगे दोस्तों कि परमेश्वर पिता जैसे हमें संभाला है वर्तमान में, भविष्य भी में पिता परमेश्वर हम सभी को संभालेगा। और आज की आराधना में हम पिता परमेश्वर से बहुत कुछ पाने की अपेक्षा उम्मीद रखे हुए हैं, उसे जो भलाई है पिता परमेश्वर पूरा करेगा। हे आसमानी पिता परमेश्वर, हम जो आराधना के गीत गाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने हमारे प्यारे भाई और बहन उन सभी को आशीष देना प्रभु, हमारे मन सोच को स्थिर रखना और विशेष प्रार्थना पिता परमेश्वर आराधना में हम सभी से संगति रखना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है जगाई,
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच दोस्तों, थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पर लिखा है, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। और यीशु ने भी कहा था दोस्तों कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। कितना अद्भुत, जिसे हमने अभी गीत को गाया, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रार्थना में आप विश्वास से जो भी मांगते हैं, बाइबल पर लिखा है दोस्तों, वो आपको मिलता है। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, जो भी आप ढूंढते हैं आप उसे पाओगे। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, याद रखना ये आराधना में छुटकारा है। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पिता परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं। जो भी हम परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए कर रहे हैं दोस्तों, याद रखना सारे बातें मिलकर आपके लिए भलाई को ही लाएगा दोस्तों। हालेलुया। क्योंकि जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना आप आराधना करोगे, जितना आप परमेश्वर की महिमा करोगे, उतने ही आप छुटकारा पाओगे, उतने ही परमेश्वर को अपने नजदीक पाओगे। हालेलुया। तो क्यों ना दोस्तों हम अपने स्वर को ऊंचा उठाएं। शरीर में हम लोग सभी दूर हैं, लेकिन प्रभु के आत्मा में, प्रभु के देह में, बॉडी में हम सभी एक हैं दोस्तों। हालेलुया। तो अपने स्वर को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें ऊंचे शब्दों से। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु नजरी। तू महान है प्रभु, तू दयावंत है प्रभु। यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे पवित्र लहू के लिए जो सही समय पर मनुष्यों के उद्धार के हेतु तूने बहाया। धन्यवाद तेरे पवित्र लहू के लिए जो हमें जीवन दिया। धन्यवाद तेरे पवित्र लहू के लिए जो हम सभी को चंगा करता है। यीशु, तू और तेरा लहू ब्लड दोनों महान है प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु नर्सरी, शुक्रिया। आसमानी अब्बा पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे इन प्यारे भाई बहनों के लिए जो इस गीत को गाया प्रभु यीशु, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ उनका विश्वास, प्रेम, आशा, धीरज सब कुछ परमेश्वर पिता बढ़ने पाए
और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज सब विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ सारे प्यारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, इस समय तो उनके साथ रहना, उनके आत्मविश्वास बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। यीशु नसरी हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो उन्हें बल और सामर्थ्य शक्ति प्रदान कर कि तेरे वचन पर सदा चलते रहे पिता। जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वे तेरे वचन से कभी ना भटकने पाए। जैसे भी हालात क्यों ना हो, वे कभी पीछे मुड़ने ना पाए। हर एक को आशीष और बरकत से भर दे पिता परमेश्वर, और आपके प्रेम में, करुणा में, शांति, दया में हमेशा बने रहे पिता। धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आराधना में हमसे संगति को रखा। आसमानी पिता, हम सभी हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर महिमा आपको ही देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर से आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मेरा प्रार्थना है प्रभु यीशु के अनुग्रह, शांति, प्रेम, दया, करुणा आप सभी के साथ सर्वदा बनी रहे। विशेष प्रार्थना है मेरा परमेश्वर पिता का पीस जो शांति है वे आपके जीवन पर इस समय बना रहे, क्योंकि परमेश्वर की शांति ही है जो हमें इस समय संभालेगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना शांति दिए जाता हूँ। वे शांति जो प्रभु यीशु ने हमें दी है दोस्तों, यदि आपके जीवन पर नहीं है तो कृपया करके प्रभु यीशु से उसे मांगे। वो महान शांति है दोस्तों, जो हमें संकट के समय हो या आर्थिक प्रॉब्लम हो या बीमारी हो या शैतान के द्वारा परीक्षा हो या किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो, यीशु की शांति हमें संभालता है दोस्तों। इसलिए यीशु ने कहा मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तो कृपया करके प्रभु यीशु की शांति को मांग लीजिए। वे आपके जीवन पर होना चाहिए दोस्तों। हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन से शुरू करते हैं। एक प्रश्न से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्या आप आश्चर्य कामों पर विश्वास करते हैं? क्या आप सभी आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हैं? आश्चर्य कामों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि इस समय जो परिस्थिति हालात हमारे देश का है, हमें परमेश्वर के वचन से देखना होगा दोस्तों उन महान कामों का जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर किया था। उन कामों को वचन के अनुसार देखना होगा ताकि हमारा आत्मविश्वास, मनोबल जो है बढ़े। इसलिए मैंने आपके सामने सवाल रखा, क्या आपको आश्चर्य कामों पर विश्वास है? क्योंकि बाइबल पर लिखा है, यीशु नसरी कहता है मैं बदलता नहीं हूं, मैं युगानुयुग एक सा हूं। जो महान काम को प्रभु यीशु मसीह ने 2000 लगभग 20 साल पहले किया था, उसी महान काम को वो आज भी करता है। आश्चर्यजनक काम, हमारे सोच और कल्पना से कहीं ज्यादा। पवित्र शास्त्र वचन क्या कहते हैं दोस्तों? मुझे विश्वास है कि आज के वचन से आप अपने आप के अंदर बदलाव लाओगे। आज के वचन से आप शांति पाओगे और आज के वचन से आप प्रकाशन पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी वो सारे काम को करता है जो वो पहले पृथ्वी पर जब था किया था। तो मेरे साथ आप सभी लिखा लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय
और उसका 22वें पद को लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 22 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वचन पर लिखा है, और उसने उससे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हमें आशीष दे। अपने आंख को बंद करना दोस्तों। हे आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचन पर हम सभी को आशीष दे पिता। पिता परमेश्वर, मेरा विशेष प्रार्थना है प्रभु, हमारे ये सुनने वाले भाई बहन जो गहराई से आपके वचन को कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुतों के जीवन पर सुधार और बदलाव को हमने देखा है पिता। शेष लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन को आधे बीच में सुनकर नहीं सुनता या जो वचन को नहीं सुन पा रहे हैं पिता, उनके भी मन को बदल परमेश्वर पिता, कि वे वचन को बड़े ध्यान से सुने। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वे आशीषित पाए वचन के द्वारा, और वचन के द्वारा वे आगे बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जो आज के वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके अंदर, उनके जीवन में बदलाव आने पाए, और इस समय हमें कैसे रहना है उसके प्रकाशन को भी देना पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये वचन है दोस्तों उस समय का है जो अभी मैंने पढ़ा। यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, क्या तू ही वो मसीहा है जो जगत में आने वाला था? यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से कहता है, जाकर कह दे यूहन्ना से कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा था दोस्तों। ध्यान से सुनना वचन को आज का। ये विषय शताब्दियों से ऐसी युद्ध भूमि रहा है, ये विषय जिस पर मनुष्य लड़ते रहे हैं। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों विचारों ने इस विवाद का समाधान खोजने का, या कह सकते हैं खोजने का प्रयास किया। वर्तमान युग में इसके दो मत प्रतीत होते हैं। कुछ इसको स्वीकार करते हैं आश्चर्य कामों को, दूसरा इसको अस्वीकार करते हैं, अर्थात एक विश्वास करते हैं तो एक विश्वास नहीं करता है। एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव है। वैज्ञानिक इनको अस्वीकार कर देते हैं परंतु प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। जैसे महान काम, आश्चर्यजनक काम, वंडरफुल हमें उत्पत्ति पर ही देखने के लिए मिलता है दोस्तों। शुरुआत में बाइबल का कि कैसे पिता परमेश्वर ने कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं में से सब कुछ बना दिया। जैसे हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बना दिया, पिता परमेश्वर ने जल और थल को अलग अलग कर दिया, पिता परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर बना दिया, पिता परमेश्वर ने छोटे छोटे पेड़ पौधे फलदायी पेड़ को उगाया, सूर्य चंद्रमा को बनाया, आदि प्रकार के आपको सारे सृष्टि की उत्पत्ति मिल जाता है बाइबल पर आरंभ में ही। अब देखिए वैज्ञानिकों का ये तर्क होता है कि हर एक चीज के बनाने के पीछे कोई ना कोई बनाने वाला होता है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं उसके कोई पीछे कोई बनाने वाला है। जो टीवी आप देखते हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं, जिस मेज पर आप खाना खाते हैं या जिस बर्तन पर आप खाना को खाते हैं,
आदि प्रकार के जो भी वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला है। उसी प्रकार से ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं या जो सूर्य चंद्रमा हमें दिखाई देते हैं उसका भी बनाने वाला है। तो वैज्ञानिक ये प्रमाणित या कह सकते हैं ये बता नहीं पाता कि इनके बनाने वाला कौन है, पृथ्वी को बनाने वाला, सूर्य के बनाने वाला। परंतु कुछ वैज्ञानिक है जो आश्चर्य कम पर विश्वास नहीं करते कामों पर, वे एक तर्क लगाते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के सृष्टि को देखते हैं तो हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि सृष्टि के बनाने के पीछे परमेश्वर का महान कार्य है। भजनकार ने कहा था भजन संहिता 119 के 1 में, आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है और आकाशगण उसकी आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और माफ करना, मेरे साथ निकलना, भजन संहिता अध्याय 119 का 1 पद। भजन संहिता 19 का 1 पद। हाँ, यहाँ लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो परमेश्वर की महिमा दिखाई देता है दोस्तों, कि कैसे पिता परमेश्वर ने हर एक वस्तु को एक समय पर, एक दिशा पर, वर्षों, महीनों, दिनों के अनुसार नियुक्त किया गया है। वैज्ञानिक आपको यह बता पाएगा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, पृथ्वी से तारे की दूरी कितना है। परंतु आप ही सोचिए, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे को बनाने वाला कौन है? तो हमें जो सुसमाचार हम जो सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि विश्वासी आश्चर्य कामों पर विश्वास करते हैं और हमें विश्वास है कि ये आश्चर्य काम करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर पिता कितना महान है दोस्तों, उसके कामों को देखिए जो उसने किया। मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बना दिया और आज हम जो जीवित है, सांस ले रहे, ईश्वर का ही देन है। तो आप ही सोचिए, जो परमेश्वर पिता ने इन सब चीज जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ऐसे चीज है जो आपको दिखाई नहीं देता, हम उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने ही इसे बनाया है। एक विश्वासी बहन ने कहा, योना की पुस्तक में जो योना के विषय में है, भविष्यद्वक्ता, उसके बारे में बताया। उस सिस्टर ने कहा, बाइबल पर लिखा है कि योना भविष्यद्वक्ता को मछली ने निगल लिया, वचन पर लिखा है। तो मैं इस पर विश्वास करता हूं कि मछली ने योना को निगला था। यदि बाइबल पर यह लिखा होता कि योना मछली को निगल लिया तो भी मैं विश्वास करता, क्योंकि ये बाइबल पर लिखा हुआ है। तो बिली ग्राहम जो बहुत बड़े परमेश्वर के दास था, उसने भी कहता है कि जैसे बाइबल के वचन लिखा है हमें उसे उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर पिता आश्चर्यजनक काम वो आज भी करता है जो वो पहले करता था। वो समाप्त या लुप्त नहीं हो गया है। मलाकी अध्याय 3 के 6, मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता दोस्तों। हालेलुया। यदि कोई मोटर साइकिल दुर्घटना में मृत्यु से बच जाने पर सुनिश्चित रूप से कहता है कि यह कोई आश्चर्य काम था जिसके वजह से मैं बच गया, मृत्यु से बच जाता है, तो वो वहां भी विश्वास करता है कि कोई ऐसी शक्ति या कुछ तो ऐसे हुआ जो मुझे इस मृत्यु से बचाया है। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 3 1 पद से लेकर 11 तक में चंगाई एक व्यक्ति को मिला जो 40 वर्ष का मनुष्य था, जो कभी चला फिरा नहीं था, बचपन से ही वो लंगड़ा था। परंतु बाइबल पर लिखा है कि उसे चंगाई मिला और वो पहले बार चला फिरा,
ये भी एक आश्चर्य काम है दोस्तों, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। प्रभु के आश्चर्य काम उसके ईश्वर तत्व को प्रमाणित करने और उसके संदेश को साथ में सिद्ध कर देता है दोस्तों। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 के 11 पद पर लिखा है, प्रभु यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। आपको पता है कि उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। यह पहला प्रभु का काम था, चिन्ह था जो उसने पृथ्वी पर किया। पानी दाखरस में बदल गया। और आपको पता है दोस्तों, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। हमें भी हर एक विश्वासी सुन लो, जो बाइबल पर परमेश्वर ये वचन लिखा है, उस वचन पर भी हमें विश्वास करना है दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर के वचन पर। वे लोग सोचते हैं कि वो काम प्रभु यीशु मसीह के समय पर होता था, परंतु आज वो नहीं होता। वे काम प्रेरितों के समय पर होता था, परंतु आज नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा का इनकार कर देते, पवित्र आत्मा को आज भी नहीं मानते। कितने जगह ऐसे ऐसे सिद्धांत कलीसिया और मनुष्यों के जीवन पर आ गए हैं कि वो बाइबल के वचन का इनकार करते हैं। यदि आप चमत्कार पर विश्वास नहीं करते तो बाइबल के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने स्वयं कहा था दोस्तों, आपको याद होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 12 पद में, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, हर एक जो कोई भी कहा था उसमें से दोस्तों, उसमें से आप भी हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो काम जो मैंने किया था वो भी करेगा, वरन उससे बड़े बड़े काम करेगा। ये यीशु मसीह ने कहा था दोस्तों कि मुझ पर विश्वास करने वाले वो काम जो मैं पृथ्वी पर किया था, जो आपने पवित्र शास्त्र वचन पर पढ़ा है, आप पढ़ते हैं, उस काम को आप भी करोगे। परंतु कब करोगे? जब आप विश्वास करोगे, जब आप हीलिंग चंगाई पर विश्वास करोगे। आप ये विश्वास करोगे कि प्रभु ने कहा है कि मेरे पर विश्वास करने वाले, मुझ पर विश्वास करने वाले वो काम को करेगा जो यीशु ने किया था, तब आप उस काम को कर सकते हैं। तीमुथियुस के पत्री पर लिखा है दूसरे अध्याय, पहला तीमुथियुस दूसरे अध्याय 13, 12, 13, 14 इसी में से कोई एक जगह लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। कहीं हम भी तो ऐसे नहीं करते दोस्तों कि हम भी भक्ति का भेष तो धारण कर लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह आ गया, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। पिता परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम के ऊपर प्रकट किया। उत्पत्ति 17 अध्याय पहला पद देख लीजिए, वहां लिखा है अपने आप को परमेश्वर देखिए अब्राहम के ऊपर प्रकट कर दिया और अब्राहम से कहता है, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्या बाइबल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है? क्या वो सब कुछ नहीं कर सकता दोस्तों? क्या हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते? वे सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। आपको पिता परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। उसके उस आश्चर्य कामों पर जो बाइबल पर लिखा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उस पर आपको विश्वास करना होगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है दोस्तों, उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, उसके तुल्य पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। हालेलुया। पहला राजाओं 8वें अध्याय मेरे ख्याल से 23 पद है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर के सामने खड़ा हो सकता है, कोई भी नहीं है दोस्तों। नबियों, भविष्यद्वक्ताओं जैसे मूसा, हारून, एलिया, पतरस, अंद्रियास, माफ करना, पतरस,
स्तिफनुस और पौलुस ने सौंपी गई शक्ति द्वारा आश्चर्य कामों को संपन्न किया। ये शक्ति परमेश्वर द्वारा उनको सौंपी गई थी, नबियों को, परंतु यीशु ने अपनी ही शक्ति द्वारा महान कामों को संपन्न किया। ये आपको हैरानी में डालेगा दोस्तों कि जितने परमेश्वर के दास हैं जो आज भी पृथ्वी पर महान काम करते हैं, और जितने यीशु मसीह के समय थे या यीशु के बाद आए या यीशु से पहले आते हैं, वे सभी को परमेश्वर द्वारा शक्ति प्रदान था। लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं अपने ही शक्ति के द्वारा इस बड़े बड़े महान काम को किया पृथ्वी पर, जिससे उसका ईश्वर तत्व प्रदर्शित हो। हालेलुया। आप इसे सुसमाचार के चारों पत्री में देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा, जहां यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किया था। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने कुल मिलाकर 35 से 40 तक आश्चर्य कामों को संपन्न किए। कुछ लिखा गया है और बहुत से ऐसे काम हैं जिसे नहीं लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पर यह बात लिखा गया है। यदि सारे आश्चर्य कामों को, ये सारे आश्चर्य काम जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर किया है, एक एक करके लिखा जाता तो बाइबल पर लिखा है कि पृथ्वी पर पुस्तक ही नहीं समाता जो लिखा जाता, लेकिन कुछ को लिखा गया है ताकि हम विश्वास कर सके। हालेलुया। यह विभिन्न प्रकार का अद्भुत काम यीशु द्वारा किया गया है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 के 18 पद में, स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार था कि यीशु मसीह जो चाहता है उसे वो कर सकता है। ये अधिकार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर अपनी इच्छा से बहुत सारे काम को किए, लेकिन कुछ ऐसे भी काम था जिसका यीशु ने इनकार किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि यीशु 40 दिन 40 रात जब उपवास रहा और उसे भूख लगा तो शैतान के द्वारा उसका परीक्षा हुआ, जहाँ 3 परीक्षा हुआ और तीनों परीक्षाओं पर यीशु ने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। जैसे पत्थर को रोटी बनाने का, अपने आप को मंदिर से नीचे गिराने का, या शैतान के सामने धन्यवाद करने का, इस काम को यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। लेकिन आप बाकी जो आश्चर्यजनक काम है देखते हैं बाइबल पर, यीशु ने उसे अपने इच्छा से किया था। हालेलुया। यीशु के आश्चर्य कामों का कार्य क्षेत्र हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि पहला, प्रकृति पर, यीशु मसीह को प्रकृति पर अधिकार था। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8, 26 और 27 पर, आंधी और पानी को यीशु मसीह ने शांत कर दिया, और जो नाव पर थे उन्होंने कहा, ये कौन मनुष्य है जिसकी आज्ञा का पालन आंधी और पानी भी करता है। प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति पर अधिकार है, अर्थात प्रकृति भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। यीशु यदि प्रकृति पर आज्ञा दे कि हवा इस दिशा से होते हुए उस दिशा पर चले जा तो जाएगा। यदि प्रकृति जो कुछ चाहे प्रभु यीशु मसीह प्रकृति से करवा सकता है, अर्थात यीशु को प्रकृति पर अधिकार भी मिला हुआ है। दूसरा, दुष्ट आत्माओं पर, यह आपको मिलेगा मरकुस 5, 11 से लेकर 13 तक। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला जो एक मनुष्य में था। एक सेना समाया हुआ था, लगभग 6000 के, और सुअरों में बैठ गए। शैतान भी यीशु मसीह से डरता है, क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है। तीसरा, रोगों पर, यह आपको मिलेगा मत्ती 8 के 17 में। बीमारों को उठा लिया। यीशु के पास बहुत सारे बीमारी से, रोगों से ग्रस्त लोग आते थे, नाना प्रकार के रोग से ग्रस्त था,
यीशु के पास आया, यीशु ने उनके रोग को उठा लिया। मत्ती 9 में मिलता है कि लकवे के रोगी को चंगा किया, सूखे हाथ वाले को चंगा किया, दुर्बल करने वाली आत्माओं को निकाला, लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, जलधर के रोग को चंगा किया, जिसे बुखार था उसे चंगा किया, गूंगा को बोलने की शक्ति दी, अंधे को देखने के लिए दृष्टि दिया, बहरे को सुनने की शक्ति दी, कोढ़ से चंगा किया। और अब बाइबल पर पढ़ते हैं कि मृत्यु पर, यूहन्ना 11:43 और 44 पर, उसने लाजर को मृतकों में से जिलाया, जिसे मरा हुआ 4 दिन हो गया था। मृत्यु पर भी यीशु मसीह को अधिकार है दोस्तों। और यही नहीं है, बाइबल पर पढ़ते हैं कि यराई की बेटी जो मर गई थी उसे यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। मत्ती 9:18 से 26 आप पढ़ सकते हैं। नाइन नगर की विधवा का पुत्र मर गया था, जिसे यीशु मसीह ने जीवित किया। यह आपको मिलेगा लूका 7:12 से लेकर 14 पद तक। आदि प्रकार के इस प्रकार से यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जब था तो काम को किया जो बाइबल पर दर्शाया गया है, जिसे हम विश्वासी पढ़कर उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार के काम किया है। और आप विश्वास नहीं करोगे, वे आज भी इस प्रकार के काम को कर रहे हैं। और विद्युत अर्थात विभिन्न प्रकार का और काम है जो उसने किया है, जैसे कि पानी से दाखरस बनाना, 5000 लोगों के भीड़ को खाना खिलाना, समुद्र के पानी पर चलना और 4000 लोगों को खिलाना, अंजीर के पेड़ के वृक्ष को सुखाना, मछली के मुंह से सिक्का प्राप्त करना और जल में मछली की भरपूर, अब जानते हैं, हालेलुया। और सबसे बढ़कर जो महान आश्चर्यजनक काम था जो यीशु ने किया, स्वयं का पुनरुत्थान, तीसरे दिन जी उठना, हालेलुया। अब देखिए दोस्तों, ये सारे चीज, ये सारे घटना जो अभी मैं आपके सामने रखा, ये पवित्र शास्त्र पर ही लिखा है दोस्तों। और जहां जहां मैंने पद अध्याय कहा है, जाकर वो देख सकते हैं, वह मौजूद है बाइबल पर। अब बस शर्ते इतना है कि हमें इस पर विश्वास करना है। और जैसे ही हम इस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे हम विश्वास करते जाते हैं, वैसे वैसे ही आश्चर्य काम होना शुरू हो जाता है, हालेलुया। परंतु ये सारे आश्चर्य काम जो बाइबल पर लिखा गया है, जिसे यीशु मसीह ने किया, प्रेरित के काम आगे जाकर आप पढ़ते हैं कि पतरस अद्भुत रीति से काम करता था। लोग बीमारों को लाकर सड़क के किनारे लेटा देता था कि जब कभी पतरस इधर से होते हुए जाए, उनके छांव ही उन पर पड़ जाए, और जिन पर छांव पड़ता था उसका, वे अच्छे हो जाते थे। स्तिफनुस पवित्र आत्मा में भर गया, लोगों के सामने अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाने लगा। पौलुस से परमेश्वर के अद्भुत रीति से काम करवाता था। पौलुस अपने रुमाल अंगोछे को बीमारों पर डाल देता था, बीमारी चले जाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाता था। इस प्रकार से आपको प्रेरित के काम पर भी बड़े बड़े चमत्कार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। परंतु आपको पता है ये सारे चमत्कार कैसे होते हैं दोस्तों? इस चमत्कार को करने के लिए आपको क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? देखिए, चमत्कार तभी होता है जब आप विश्वास करते हैं। बिना विश्वास के चमत्कार नहीं हो सकता। चमत्कार तभी होगा जब आप उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं, हालेलुया। आप सोचिए, बिना विश्वास के प्रार्थना कैसे होगा दोस्तों? जैसे बिना नमक का सब्जी, क्या उसमें स्वाद रहता है? आप कहोगे भैया सब कुछ तो हमने डाला है, हल्दी, मिर्च, लहसुन, प्याज, सब कुछ डाल दीजिए। यदि उसमें नमक आप नहीं डालोगे, उस सब्जी में कोई स्वाद नहीं रहेगा। उसी प्रकार से दोस्तों, आपको यदि आश्चर्य काम करना है
यीशु आपसे अपना काम करवाना चाहता है, तब ही वो करवा सकता है जब आप विश्वास करोगे। हालेलुया। तब आप उन बड़े बड़े कामों को अपने आंखों से देख सकते हैं जिन कामों को प्रेरितों ने देखा। आमीन। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। अब मैं वापिस आता हूं दोस्तों, उसी सवाल में से जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था, क्या आपको चमत्कार पर विश्वास है? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपको चमत्कार, आश्चर्य कामों पर भी विश्वास करना होगा दोस्तों। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा दोस्तों कि जाकर, माफ करना, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाकर यूहन्ना से कह दे कि जो जो काम तुमने देखा है, जैसे कि वहां लिखा हमने पढ़े हैं लूका 7:22 में, कोढ़ी को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। अरे आप विश्वास करें और वही काम को प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके सामने करता है दोस्तों। और यह बात आप याद रखना, यीशु मसीह से भी पहले चमत्कार होता था। आप पुराने नियम पर पढ़ लीजिए, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए थे मिस्र पर। अब बाइबल पर पढ़ लीजिए, एलिया नबी के द्वारा बड़े बड़े काम हुआ था, मुर्दा भी जिंदा हुआ था। एलिसा के द्वारा बड़े बड़े काम हुआ था, मुर्दा जीवित हुआ था। एलिसा, एलिया, मूसा, हारून आदि प्रकार के नबियों के भी द्वारा पुराने नियम पर काम हुए हैं। हालेलुया। और यीशु के द्वारा तो अद्भुत रीति से काम हुए हैं, प्रेरितों के द्वारा भी अद्भुत रीति से काम हुए हैं और आगे आज भी काम हो रहा है। हालेलुया। अब कुछ भाई हैं जो ये सवाल करते हैं कि भैया हम भी भवन पर आए हैं, प्रार्थना भी किया और परमेश्वर के दास से भी प्रार्थना करवाएं, परंतु हम तो बीमारी से अच्छे नहीं हुए। हम क्यों बीमारी से अच्छे नहीं हो पाए? मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों लोग जल्दी बीमारी से चंगे नहीं हो पाते। देखिए, कुछ बीमारी यीशु के पास आए, यीशु तुरंत उसे चंगा करते हैं। 2 अंधे यीशु के पास आए और कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे आंख को खोल दे, हम देखना चाहते हैं। यीशु ने कहा तुम्हें विश्वास है? उन अंधों ने कहा हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। मत्ती 9 पर है ये, हम विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा ठीक है, तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी आंख खुल जाए। और बाइबल पर लिखे तुरंत उनकी आंख खुल गई, वे देखने लगे। यीशु के पास और अंधे हैं। यीशु ने कहा जाके सिलोन के कुंड में धोके आ जा। उसने मिट्टी सानी और अंधों के आंख पर लगा दिया। देखिए दोस्तों, एक अंधा है जिसे यीशु मसीह ने तुरंत ठीक किया, एक अंधा है जिसे थोड़ा देर में चंगाई मिला। कहने का अर्थ है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह किसी को तुरंत चंगा कर देता है, तो किसी के लिए थोड़ा से समय लेता है ताकि वे परमेश्वर को पहचाने। इसीलिए ये आपके ऊपर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि आप प्रभु से आहे भर भर कर वो अंधे के समान प्रार्थना करते हैं जो चाहते हैं कि प्रभु इसी क्षण मेरे जीवन पर काम कर, मैं इसी क्षण मुझे आशीष चाहिए, इसी क्षण मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मैं चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, तो वो आपके जीवन पर काम करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि आप थोड़ा सा विश्वास में कमी है, या तो फिर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी धीरज धर के बाट जोता रहूंगा, यीशु है वो कल करेगा। 100% दोस्तों यीशु मसीह कल काम करेगा। परंतु एक बात जिसमें हम कह सकते हैं कॉमन है, यीशु काम करता है, वो शांत नहीं रहता दोस्तों। किसी को तुरंत करता है तो किसी के लिए थोड़ा सा समय लेता है, परंतु बात इतना है कि वे अच्छे होते हैं। और इसे मैंने अपने आंखों से देखा है। हालेलुया। अब सोचिए दोस्तों, पूरा पृथ्वी प्रभु के अधीन है और प्रभु जो चाहे वो पृथ्वी पर काम कर सकता है। आपको विश्वास करना है दोस्तों। यदि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है,
बहुत सारे निवेदन मेरे पास आ रहे कि भैया 6 महीना हो गया, कोई कहता है 8 साल हो गया प्रभु में जुड़े हुआ हूँ परंतु दुष्ट आत्मा से ठीक नहीं हो रहा हूँ। आप प्रभु पर विश्वास करें, किसी विश्वासी और पास्टर पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रार्थना करें, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा। जैसे बाइबल पर लिखा है, यदि आप रोगी हैं प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध किया था, यीशु मसीह ने उस लहू बहने वाले स्त्री को चंगा किया था। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले दुर्बल आत्माओं को निकाला था, सूखे हाथ वाले को चंगा किया था, वे आज भी वो काम करेगा दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। अब इन सब में आपको क्या करना है? अब दोस्तों क्या करके आप आगे बढ़ पाओगे? आप विश्वास दोस्तों। हालेलुया। इब्रानियों 11:6, बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अब परमेश्वर से कितना भी मांग लो, पास्टर सब कितना भी दुआ करवा लो, लेकिन बिना विश्वास के परमेश्वर काम नहीं करता। आपको विश्वास करना होगा, तब परमेश्वर पिता आपके जीवन पर अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। क्या आप अब विश्वास करेंगे परमेश्वर पर? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों 13वें अध्याय और उसका 8 पद पढ़ना कोई भी। यीशु मसीह कल और आज। इब्रानियों 13:8 वचन पर लिखा है, यीशु मसीह कल। ध्यान से सुनना दोस्तों, बाइबल पर लिखा है यीशु मसीह कल भूतकाल में। ध्यान से, आराम से। यीशु मसीह कल अर्थात भूतकाल में, हाँ, और आज वर्तमान में और युगानुयुग आने वाले दिनों में एक सा है। हालेलुया। भूतकाल में जो प्रभु यीशु मसीह काम करता था, वो काम अब प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में कर रहा है। जो काम को वर्तमान में वो कर रहा है, वो भविष्य भी में करेगा। भविष्य में हम आगे बढ़ते हैं एक आशा लेकर दोस्तों। भविष्य की ओर हम जा रहे हैं क्योंकि हमें परमेश्वर पर भरोसा है। वही प्रभु यीशु मसीह जो 2020 में हमें संभाला, 2021 भी में हमें संभालेगा और आने वाले 2022 में भी संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा आशा और विश्वास प्रभु यीशु पर है। देखिए दोस्तों, वो चेले के साथ कितना घनिष्ठ उनका रिश्ता था दोस्तों। जहां जहां यीशु मसीह जाता था, वहां वहां चेले जाते थे। चाहे वो खाना खाने की मेज पर हो, चाहे वो प्रचार करने के लिए गलीलों पर हो, चाहे वो किसी के घर पर हो, प्रभु अपने चेलों के साथ रहता था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कभी नहीं छोड़ा दोस्तों। आप कहोगे फिर यीशु मसीह तुम्हारा स्वर्ग पर गया, पर उसने ये भी तो कहा था कि मैं जा रहा हूं परंतु एक सहायक को भेजूंगा। यीशु मसीह का एक तत्व, प्रभु यीशु मसीह का एक तत्व पवित्र आत्मा है। आप कह सकते हैं यीशु का एक अंश है पवित्र आत्मा, उसे भेज दिया। तो यीशु मसीह कभी भी आपको नहीं छोड़ता दोस्तों। हालेलुया। तो आप सभी प्रभु के महान काम पर विश्वास कर सकते हैं। बिलीव करें, वो आपके जीवन पर भी बहुत बड़े काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। विलियम कैरी ने कहा था दोस्तों, परमेश्वर से माफ करना, परमेश्वर के लिए महान काम करो और परमेश्वर से महान काम की अपेक्षा रखो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से महान काम की अपेक्षा रखते हैं तो जरूर प्रभु परमेश्वर उस काम को करेगा। वो तो चाहता ही है प्रभु यीशु मसीह कि लोग मुझसे महान काम की अपेक्षा रखें, ताकि मैं महान काम को करूं और उसके द्वारा मेरी महिमा हो। हालेलुया। कल्पना करें कलीसिया में 200 लोग हैं, कल्पना करें कलीसिया में 400 लोग हैं। मेरे साथ हुआ था दोस्तों, एक लगभग 300 या 400 लोग इकट्ठे थे। एक मनुष्य अपने बेटे को लेकर आया जो गूंगा बहरा था, जो कभी भी बोला नहीं और सुना नहीं था। प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इसके कान और जुबान दोनों खुल जाए यीशु नर्सरी के नाम में पिता परमेश्वर, और वो खुल गया। वहाँ लगभग 400-500 लोग थे, वहाँ प्रभु की महिमा हुआ। हालेलुया। तो यीशु मसीह चाहता है कि लोग खड़ा हुए उसकी महिमा करवाने के लिए।
प्रभु के महिमा होने के लिए, प्रभु के महिमा फैलने के लिए। हालेलुया। तो आप भी प्रभु पर विश्वास करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपने आंखों को बंद कर लेना। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के शुभ महान वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हमारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो आज के वचन को सुना, समझा और ग्रहण भी किए हैं प्रभु। और जो वचन को सुना है प्रभु समझ नहीं पा रहे, कृपा करके उनके दिमाग को खोल दीजिए प्रभु, को समझने पाए। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनमें से यदि कोई बीमार है उसे तू चंगा कर, यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है उसे छुटकारा दे। यस लॉर्ड, हर एक को छू ले प्रभु। जितनी समस्या उनके जीवन पर है बेटा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सारे दर्द तकलीफ मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा दे रहा हूँ। हर एक विश्वासों के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम से तुझे आज्ञा दे, तो सबके शरीर से दर्द तकलीफ दूर हो जा। टच जीसस नेम। छू ले पिता परमेश्वर, हर एक को चंगा कर प्रभु, और अपनी गवाही के लिए, महिमा के लिए खड़ा कर प्रभु। हर एक को टच जीसस नेम। यीशु नसरी के नाम में हर एक स्वस्थ और अच्छे हो जाए। टच जीसस नेम। साथ ही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने कोविड-19 से ग्रस्त हैं प्रभु, उन्हें भी चंगाई दे पिता परमेश्वर। जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है प्रभु यीशु, उन्हें तो सांस दे पिता परमेश्वर, तो निःशुल्क देता है पिता परमेश्वर। चंगा कर प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु। टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगा करने के लिए पिता। विश्वासों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, वो प्रेम आशा विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें भी आशीष दे पिता। धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संगति तेरे आने समय तक हम सभी के साथ होता रहे। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे, आमीन।